Today my topic name is the sexual reproduction in human. In sexual reproduction in human, how to form the zygote? You see, the need of two gametes. One is the male gamete and second is the female gamete. Both gametes are haploid. Male gamete are also a haploid, female gamete are also a haploid. The male gamete in human being are the sperm. स्पर्म जो होता है वो डेवलप फ्रॉम द टेस्टिस. टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड ओवरी इज देयर द रिलीजिंग ऑफ ओवम. सो फीमेल गैमेट कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है. दिस वन इज द ओवम. सो मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर इन देयर. यू सी द डायग्राम इन हेयर. दिस वन इज द स्पर्म एंड दिस वन इज द ओवम. सो ओवम इज अनदर नेम इज कॉल्ड द एग. अब मुझे दोनों गैमेट्स मिल चुके हैं. मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर देयर. दे कैन फ्यूज विथ ईच अदर. इन डाउन साइड यू सी दिस वन आर फ्यूज विथ ईच अदर. इट मीन्स स्पर्म कम इन हेयर एंड ओवम कम इन हेयर. दे कैन फ्यूज एंड फॉर्म द zygote. So this process is known as the fertilization. Zygote are the diploid because n plus n. It means male gamete प्लस हुआ किसके साथ? फीमेल गैमेट के साथ. दे कैन फॉर्म द जाइगोट. दिस वन इज द 2n. इट मीन्स डिप्लॉयड. सो फर्टिलाइजेशन हो गया. अब ये आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेस ऑकर्स कहाँ पे होती है. सो दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द फीमेल बॉडी इनसाइड द यूट्रस. ये प्रोसेस जो होगी वो यूट्रस में ऑकर्स होती है. यूट्रस के किस पार्ट में है? दिस वन इज द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का. सो हाउ कैन डन दिस प्रोसेस? यू सी बाय द डायग्राम. In this diagram you see this one is the structure of uterus. ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है. ये आपको दिखाई दे रहा हो. मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि आप पहले सारे बॉडी पार्ट्स को देख लीजिए किस तरीके से सारे बॉडी पार्ट्स हैं. सो लुक एट हियर ऑल दीज थिंग्स. इन डाउन साइड यू सी दिस वन इज़ द वेजाइना. दिस वन इज़ द वेजाइना. आप वेजाइना में देख रहे हैं स्पर्म जा रहा है, मूव कर रहा है. ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीमेन का डिपोजिशन होता है वेजाइना में. और सीमेन के अंदर बहुत सारे 1 मिलियन से भी अबव जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं. तो स्पर्म कैन मूव बाय द टेल. जो इनके पीछे टेल है उसके थ्रू वो मूव कर रहे हैं. दे कैन एंटर इन द यूट्रस बाय द सर्विक्स. यूट्रस में ही एंटर कर रहे हैं. किसके थ्रू कर रहे हैं? सर्विक्स के थ्रू. देन ये स्पर्म मूव करते हुए ऑस्टिया से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से आते हैं. तो फैलोपियन ट्यूब में आके दे विल बी कम इन हेयर एंड ओवरी से ओवम रिलीज हुआ. ओवम कैच करता है कौन? फिम्ब्रिया. फिम्ब्रिया आर कैचिंग द ओवम क्योंकि फिम्ब्रिया क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवम को कैरी करता है. सो फिम्ब्रिया कैरी द ओवम एंड सेंड इनटू द फैलोपियन ट्यूब. और फैलोपियन ट्यूब में आप देखिए दिस वन इज़ द टोटल फैलोपियन ट्यूब. इट्स डिवाइड इनटू द 3 पार्ट. अब फिम्ब्रिया के पास का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम. देन जस्ट ऊपर इनफंडिबुलम के ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे एम्पुला. एंड आफ्टर दिस वन इज पार्ट दे आर ओपन इन द यूट्रस. फैलोपियन ट्यूब जहाँ से ओपन होता है यूट्रस में. So this one is there the isthmus. So 3 parts of the fallopian tube are there. The fertilization where occurs in here? Let us see. Ovary releasing the ovum catch by the fimbria. Fimbria send the ovum in fallopian tube. Ovum get gone in this position. This one is the ampulla. Ampulla में गया. Sperm यहाँ से आते हुए ovum और sperm they can fuse in here. इन पार्ट ऑफ एम्पुला. एम्पुला पे ही ओवम और स्पर्म जो होता है वो फ्यूज़ कर जाता है. सो फ्यूज़न ऑकर्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूज़न. फर्टिलाइजेशन हो गया.
अब इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो हो गई। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डेवलप द जाइगोट हाउ कैन डू। अब मैं आपको ये भी डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और किस तरीके से अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इन दिस डायग्राम यू सी all the stages of developing the zygote and forming the embryo, how to there you see। अब यहाँ पे आपने देखा ये रहा ओवम, ओवरी से ओवम रिलीज़ हुआ, दे कैन बी कैच। अब मैंने यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर बनाया है, फिर फ्यूज़न इस पार्ट पे हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पर्म जो हो रहा है वो ओवम से क्या कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है। ओवम से फ्यूज़ करने के बाद जो जाइगोट बना है, आपको मैंने 2 कलर की सेल्स इसमें दिख रही होंगी, रेड एंड ग्रीन। सो दे फॉर्म द जाइगोट, ये आपस में एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। सो जाइगोट कहाँ पे फॉर्म हुआ, एम्पुला में फॉर्म हुआ। सो आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ जाइगोट द सेल आर डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है कि 2 सेल्स स्टेजेस, एक 2 सेल स्टेजेस क्या होंगी, दे कैन मतलब 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डिवीज़न होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लीवलेज। अब क्लीवलेज में क्या होता है कि द डिवीज़न ऑफ द सेल बाय द माइटोटिक डिवीज़न, दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्लीवेज। एंड क्लीवेज में क्या हुआ कि 2 सेल बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 4 सेल and 4 cell divided into 8 cell stages, 8 cell stages are divided into the 16। इस तरीके से इसमें क्या हुआ कि डिवीज़न हुआ, दे कैन फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट इन द 6 स्टेज एंड दिस वन इज़ द इम्प्लांटेड ब्लास्टो। अब यहाँ पे यूट्रस में एंडोमेट्रियम की वॉल में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से एम्ब्रियो फिर बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा इन द 9 मंथ। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द इम्प्लांटेशन। अभी मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताया, फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने आपको डेवलपिंग स्टेजेस बताई, किस तरीके से जाइगोट जो हुआ वो डिवाइड हुआ, फिर जाइगोट डिवाइड होने के बाद कैसे ब्लास्टोसिस में फॉर्म हुआ, अब ये ब्लास्टोसिस किस तरीके से एम्ब्रियो में फॉर्म्ड होगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर शो बाय द डायग्राम इन हियर स्टेप बाय स्टेप। तो ये टोटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट of the baby inside the uterus, how to form the embryo in different stages are going on in here। तो यहाँ पे आपका implanted हो गया, they can be developed the converting to the baby। अब वो 1 मंथ 2 मंथ में क्या उनके फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, देन 3 मंथ 9 मंथ तक उनका पूरा डेवलपिंग स्टेज हो। सो इन दिस diagram they are showing the developing zygote stage and forming the implanted blastocyst। Some important definitions are there। What is the fertilization? So in here the fusion of male gametes with female gametes and they form the zygote, this process is known as the fertilization। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट। So this process is known as the fertilization। Fertilization is another name is there the syngamy। Now next topic is there the implantation। What is the implantation? मैंने आपको बताया था जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्ड हुआ वो यूट्रस के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांट हो जाता है। इट मीन्स वहाँ पे वो फिक्स्ड हो जाता है। सो द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब उस पर धंस जाता है एंडोमेट्रियम की वॉल पे। सो the blastocyst gets embedded in the endometrium, this process is called the implantation। उस process को हम कहते हैं implantation। So only terminology you have to learn, what is the fertilization, implantation, so these are in here। Now next topic is there the gestation। What is the gestation? Gestation means baby are developed in the uterus। तो यूट्रस में जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का बेबी डेवलपिंग का, तो वो जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसे हम कहते हैं जेस्टेशन।
ह्यूमन बीइंग में ये टाइम 9 मंथ का होता है। डिफरेंट एनिमल्स में ये जेस्टेशन पीरियड डिफरेंट होता है, किसी का 4 मंथ हो सकता है, किसी का 2 मंथ्स होता है, किसी के डेज हो सकते हैं 21। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट जेस्टेशन पीरियड। तो व्हाट इज़ द जेस्टेशन? जेस्टेशन इज़ द एवरेज ड्यूरेशन of pregnancy is called the gestation. It means mother can carry the baby inside the uterus. So developing the baby inside the uterus, how much time are there? So average time duration is there pregnancy is called the gestation. Is the simple language for the definition of gestation. Now next is there the parturition. Parturition means होता है बेबी पूरा डेवलप हो गया, वो एक्सपेल्ड होगा मदर के यूट्रस से बाहर, इट मीन्स डिलीवरी जो होती है। सो व्हाट इज़ देयर द पार्चुरेशन? द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुली डेवलप फॉल्टस। फॉल्टस मतलब इनसाइड द बेबी, बेबी जो है वो क्या हो गया, वो पूरा डेवलप्ड हो गया है, अब वो एक्सपेल्ड होगा मदर के यूट्रस से बाहर की तरफ। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। इट मीन्स चाइल्ड का जन्म होना, ठीक है, द बर्थ ऑफ द चाइल्ड baby. So next definition is the lactation. What is the lactation? Lactation क्या है? मिल्क का फॉर्मेशन होना मेमरी ग्लैंड से। सो मेमरी ग्लैंड से मिल्क का फॉर्मेशन तब होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही मिल्क का फॉर्मेशन होना मेमरी ग्लैंड्स में स्टार्ट होता है, बट जब प्रेगनेंसी रहती तो वो मेमरी ग्लैंड्स को डेवलपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ कॉल्ड द लैक्टेशन। मिल्क जब फर्स्ट टाइम, जब पहला मिल्क येलोइश कलर का आता है, तो जो पहला मिल्क होता है वो ड्यूरिंग लैक्टेशन के टाइम जो फर्स्ट बेबी फीड करता है अपनी मदर के ब्रेस्ट से, तो वो जो फर्स्ट मिल्क इज़ देयर द येलोइश कलर, दैट्स नोन इज़ द कोलेस्ट्रम। आपको ये इम्पॉर्टेंट है, दिस वन इज़ द, ये आपसे पूछता है। तो फर्स्ट मिल्क इज़ कमिंग फ्रॉम द मदर मेमरी ग्लैंड्स, सो दिस वन इज़ द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में जो होता है वो एंटीबॉडीज़ कंटेनिंग होता है, फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है, जो बेबी को रेसिस्टेंस मेंटेन करता है फॉर अनदर फाइटिंग and immunity or also develop. So this one is the very necessary for the baby. Now today my topic is complete in here, so we will discuss next topic in next video. Next topic name is the puberty and menstrual cycle. So thanks for watching.